इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ एम्प्लॉयज मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। ये नंबर्स कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये जीती जागती सच्चाई है जो कि लोग हर रोज फेस कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज ओवर टाइम को नॉर्मल मान लेती हैं, जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के वर्क कल्चर को देखें, यहाँ काम करने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल इंडियंस के मुकाबले 40% कम होता है। EY एम्प्लॉय डाइड, बजाज फाइनेंस एम्प्लॉय डाइड, HDFC एम्प्लॉय डाइड। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वर्क प्रेशर और इसका कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। अगर आप भी कॉर्पोरेट जॉब करते हो या आपके फ्रेंड्स फैमिली में भी कोई कॉर्पोरेट जॉब करता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम सबको कॉर्पोरेट जॉब बहुत ग्लैमरस लगती है ना, गुड सैलरी, हाई प्रोफाइल जॉब, ऑफिस पार्टीज, बट इस पिक्चर परफेक्ट लाइफ के पीछे भी एक रियलिटी छुपी है, इमेंस वर्क प्रेशर। इंडिया में कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी वर्क प्रेशर के चलते बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पब्लिश की थी, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ एम्प्लॉयज मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। और इससे भी बुरी बात, हर दूसरा एम्प्लॉय वर्क रिलेटेड एंजाइटी या डिप्रेशन का भी शिकार है। 2022 में पब्लिश हुई ICMR की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनमें से 30% लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं। और एक शॉकिंग फिगर, 28% एम्प्लॉयज डायबिटीज के भी शिकार हैं ड्यू टू हाई स्ट्रेस लेवल एंड इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। ये नंबर्स कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये जीती जागती सच्चाई है जो कि लोग हर रोज फेस कर रहे हैं। पुअर वर्क कल्चर और ओवरवर्किंग की वजह से पता नहीं कितने ही तरीके की बीमारियों से ये एम्प्लॉयज जूझ रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। स्ट्रेस और बर्नआउट से सबसे पहला असर आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। अ स्टडी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस स्टेट्स कि कॉर्पोरेट सेक्टर के 36% एम्प्लॉयज डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। नंबर 2 इज हार्ट डिजीजेस। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और पुअर वर्क लाइफ बैलेंस के चलते 30% एम्प्लॉयज हार्ट रिलेटेड इश्यूज डेवलप कर लेते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये नंबर ग्लोबली भी अलार्मिंग है। नंबर 3 इज स्लीप डिसऑर्डर्स। लैक ऑफ स्लीप भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रिसर्च कहती है कि 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां फेस करते हैं, जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों को ही नुकसान पहुंचा रही है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की, इंडिया में वर्क कल्चर और फॉरेन कंट्रीज जैसे यूरोप और US में वर्क कल्चर का फर्क। इंडिया में जनरली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। बहुत सी कंपनीज ओवर टाइम को नॉर्मल मान लेती हैं, जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के वर्क कल्चर को देखें तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस में एक लॉ है जिसमें एम्प्लॉय को राइट दिया गया है कि अगर वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद ईमेल या फोन के जवाब नहीं देना चाहता तो वो लीगली इस चीज को मना कर सकता है। जबकि इंडिया में 85% एम्प्लॉयज का ये मानना है कि उन्हें आफ्टर शिफ्ट भी वर्क करना पड़ता है, जो उनकी पर्सनल लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। जर्मनी में वर्क आवर्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और वहाँ ओवर टाइम को एक्सेप्शनल केस में ही अलाउ किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है डेनमार्क, जहाँ पे पेड वेकेशन और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर बहुत कॉमन है। डेनमार्क में स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। यहाँ काम करने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल इंडियंस के मुकाबले 40% कम होता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आज कंपनीज को ये समझना जरूरी है कि एम्प्लॉयज की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उनका वर्क आउटपुट। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन पॉइंट्स, एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल टाइमिंग और रिमोट वर्किंग का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। कंपनी को एम्प्लॉयज के लिए वेलनेस सेशन और थेरेपी सेशंस ऑफर करने चाहिए। फॉरेन की तरह इंडिया में भी मैंडेटरी ब्रेक और वेकेशन एनफोर्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट वर्क प्रेशर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज हेल्थ। अगर आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो अपना ध्यान रखना, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना और किसी भी हालत में खुद को कॉम्प्रोमाइज मत करना। थैंक यू।